जब हम इस तरीके के वर्ल्ड डिसऑर्डर की बात करते हैं, जो बात हर्षवर्धन जी या प्रोफेसर साहब लगातार कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर में है, तो हमें चीन और ताइवान की भी बात करनी होगी, क्योंकि जो चीन ताइवान के ऊपर अपना आधिपत्य चाहता है, चीन ये कह चुका है कि हम ताइवान को अपने साथ मिलाकर रहेंगे। तनाव कितना है यहाँ पर ये आप जान रहे हैं। चीन की आर्मी ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। ताइवान ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। ताइपे में तोप तैनात की गई हैं। जिनपिंग कह चुके हैं कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा। ताइवान को चीन के साथ मिलाने से कोई रोक नहीं सकता। चीन ने मिलिट्री ड्रिल पूरा होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि सेना हाई अलर्ट पर रहेगी और अपने युद्ध की तैयारियों को बढ़ाती रहेगी। इस बीच ताइवान का दावा, आज सुबह तक की जो रिपोर्ट है वो आपको बता दें कि ताइवान के आसपास पीएलए विमानों के 4 बेड़े और 7 पोत नजर आए हैं। इनमें से एक बेड़े ने मध्य रेखा पार कर ताइवान के केंद्रीय रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और किसी भी वक्त हर्षवर्धन जी एक और युद्ध शुरू हो सकता है। अब तो ये सवाल ही कई बार ऐसा लगता है बड़ा बेईमानी है एक छोटे देश के लिए ये कहा जाए कितने दिन टिक पाएगा। यूक्रेन ने तो टिक कर दिखाया। वैसे नहीं, देखिए, ताइवान की ताकत को बहुत कम मत आके ताइवान, जो चीन की हम ताकत एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें ताइवान की अपनी बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है तो वो ताइवान है। जो सबसे बड़ी कंपनीज आपको यहाँ तक कि अगर भारत के संदर्भ में कहें कि जैसे एप्पल बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन है, तो वो भी ताइवानी कंपनी है। चीन में भी उसी का सबसे बड़ा हिस्सा था। तो आप ताइवान को यूं मत देखिए कि अचानक से सब कुछ, लेकिन क्या ये स्थिति किसी भी तरह से दुनिया के सामने आनी चाहिए? और उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं चीन को कतई नहीं मानता हूं अभी के संदर्भ में। चीन एग्रेसर है, हर तरफ नजर गड़ाए रखता है, हमारे यहां भी हमले करता है, भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, अरुणाचल के बारे में कभी कभी कुछ कुछ बोलता रहता है। लेकिन सच ये है कि पिछले कुछ समय में अमेरिका का जो व्यवहार है, अमेरिका ने अपनी नई टेरिटरीज क्रिएट करने की कोशिश की। यह नहीं हो सकता ना कि किसी एक देश के बगल में कोई है या किसी कंफ्लिक्ट है तो अमेरिका का वहां एक आर्मी बेस हो जाए, एक वहां बढ़िया उसका एयरफोर्स का बेस हो जाए। अमेरिका ने यह रणनीति लगातार लागू की है और यहां तक कि मुस्लिम कंट्रीज में भी इसीलिए वो दो देशों को लड़ाता है कि एक के यहां उसका एयर बेस हो जाए। अब अगर इस तरह से दुनिया चलेगी तो आपने सवाल ही गलत पूछा कि जेलेंस्की जी चाहें। सब एक लाइन में सवाल पूछिए, ट्रंप कब चाहेंगे शांति? क्योंकि पुतिन के यहां रशिया में ट्रंप के जो अमेरिका की कंपनियां हैं उनके हित बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। भारत की कंपनियां तेल खरीदकर उसको रिफाइन करके बेच के बड़ी हो रही थी। ये सब भी उसके पीछे की पॉलिटिक्स है जो दिखती नहीं है। मेरा यह मानना है कि ताइवान और चीन का जो झगड़ा है वो झगड़ा लगातार चलता रहेगा, लेकिन रुका रहेगा। लेकिन अमेरिका जिस तरह से वहां इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, उसको अपनी एक तरह से कहें कि एक कब्जा कर लेना चाहता है और दूसरा कॉलोनी बना के वहां अपना बिजनेस करना चाहता है। बस इतना ही फर्क है अमेरिका चीन में, इससे ज्यादा नहीं देखना चाहिए ये। लेकिन जो ताइवान कह रहा है प्रोफेसर साहब, वो ये बता ही रहा है कि बेड़ा आ चुका है, हमारे एरियाज को वो क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है। चीन तो अगर अपनी फुल फोर्स में ताकत लगा दे तो नामुमकिन तो चीन के लिए भी कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, आज के दिन में यूक्रेन एक सामने उदाहरण है। जब यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध शुरू हुआ था, जो मिलिट्री जितने एक्सपर्ट्स थे वो कहते थे 15 दिन के अंदर ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। मैक्सिमम 1 महीना के अंदर कोई कहता था कि ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और पूरा जो है वो खार्किव तक जो है और कीव तक जो है वो सेनाएं पहुंच जाएंगी, मतलब मेन बैटल टैंक तक वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके पीछे की एक ताकत थी जो काम कर रही थी, जो लड़ी रसिया से आज भी लड़ रही है। और आज के दिन में तो रसिया के अंदर इंटीरियर में जाकर के डैमेज कर रही है। और ये सही है कि जो है लुहांस, डोनबास को अगर इलाका जो है उसका करीब 80-90% रसिया ने जीत लिया है। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है रसिया के लिए, पूरी तरीके से उसे पराजित नहीं कर पाया। वैसे ही यहाँ पर भी ताइवान के लिए ताइवान इतना आसान चारा नहीं होगा, क्योंकि जब ताइवान पर अटैक होगा तो यकीन मानिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब कहीं ना कहीं पीछे से काम कर रहे होंगे। दूसरी बात है, ये ऐसी स्थिति क्यों नज़र आ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से यूक्रेन को, जिसे बीच मझधार में अमेरिका ने छोड़ा है, उससे अमेरिका की कमजोरियां पता लगी हैं चीन को।
अमेरिका को चीन को लगने लगा है कि अमेरिका युद्ध में आना नहीं चाहता है, और यही वो मौका है जब अमेरिका अंदर से डरा हुआ हो। जब पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि यदि ताइवान पर अटैक हो और अमेरिका यदि युद्ध में सीधे चला जाए तो अमेरिका की हार होगी, तो ऐसी स्थिति में जब अमेरिका स्वयं डरा हुआ हो तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है कि हम ताइवान की तरफ आगे बढ़ें और ताइवान को हम घेर करके उसे अपने में मिला लें। आप देखिए ना, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ा रह गई, लेकिन हांगकांग को अपने साथ ले करके ही आया ना। एक कॉलोनी हुआ करती थी, वहां पर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन जो सिस्टम बदलना था वो चाइना ने बदल ही दिया वहां पर। वही स्थिति यहाँ पर भी है ताइवान को लेकर के। जब आप ताकतवर होंगे तो स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में जो है, जब अमेरिका कमजोर होगी तो ताइवान उसके लिए आसान चारा बन जाएगा। सर आप लोग जी दो चीजें इसमें बस जोड़ दूं। हाँ। अभी चाइनीज ऑफिशियल्स वहाँ वेनेजुएला में वो निकोलस मादुरो से मिलने के लिए गए, और कई देशों ने, मतलब एक के बाद एक कई देशों ने अमेरिका के इस हमले का, जिसमें चाइना भी शामिल है, क्यूबा भी है, क्यूबा जैसे छोटे देश शामिल है, लेकिन बहुत से लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और जो अमेरिका के CIA के पूर्व डायरेक्टर है माइक पॉम्पियो, उन्होंने कहा है कि जो ईरान में नागरिक सड़कों पर हैं उनको और उनके साथ चल रहे मोसाद एजेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर।